परिचय। टाकी, तुम इन संख्याओं को एक कोष्ठक में क्यों लिख रही हो? ये केवल एक कोष्ठक नहीं है। क्या तुम भूल गए हमारे गणित के शिक्षक ने 2 दिन पहले हमें क्या सिखाया था? अरे हाँ, आव्यूह, तो क्या तुम किसी प्रश्न को हल कर रही हो? हाँ, मैं आव्यूह के परिवर्त निकाल रही हूँ। परिवर्त? वह क्या है? लगता है कि तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थे। शिक्षक ने हमें आव्यूह का परिवर्त निकालना सिखाया था। अरे, क्या तुम बता सकती हो कि परिवर्त कैसे निकालते हैं? हाँ जरूर, आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अवयव का परिवर्त ज्ञात करना, परिवर्त के गुणधर्म को समझना, सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव को परिभाषित करना, अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाओं को जानना, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम निकालना। अवयव का परिवर्त। एक वो अवयव है जो एक दिए गए अवयव की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा इसके विपरीत या परिवर्तित करने से निर्मित होता है। अवयव ए के परिवर्त को इस प्रकार लिखा जाता है। उदाहरणार्थ, अवयव पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति 4 5 6 का परिवर्त बराबर है अवयव पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 1 4, दूसरी पंक्ति 2 5, तीसरी पंक्ति 3 6 के। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। यहां अवयव के परिवर्त के निम्नलिखित गुणधर्म दिए गए हैं। परिवर्त के उदाहरण। यदि ए दिया गया है तब सिद्ध कीजिए कि अवयव ए का परिवर्त गुणा ए बराबर है तत्समक अवयव के। ए दिया गया है, अतएव इसका परिवर्त ए डैश अवयव पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति साइन अल्फा कॉस अल्फा है। ए परिवर्त तथा ए का गुणन करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है ए का परिवर्त ए बराबर है तत्समक अवयव के। इति सिद्धम। सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव। अवयवों के 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिन्हें परिवर्त संक्रियाओं के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। सम्मित अवयव। एक वास्तविक अवयव ए को सम्मित कहा जाता है यदि अवयव ए का परिवर्त बराबर हो अवयव ए के। ए एक सामान्य 2 गुणा 2 सम्मित अवयव है। विषम सम्मित अवयव। एक वास्तविक अवयव ए को विषम सम्मित कहा जाता है यदि अवयव ए का परिवर्त बराबर हो अवयव ऋण ए के। यहां ए एक सामान्य 2 गुणा 2 विषम सम्मित अवयव है। प्रमेय। प्रमेय 1। वास्तविक संख्याओं की प्रविष्टियों समेत किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए जमा ए डैश एक सम्मित अवयव है तथा ए घटा ए डैश एक विषम सम्मित अवयव है। प्रमेय 2। किसी भी वर्ग अवयव को एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित अवयव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि दिया गया अवयव ए एक विषम सम्मित अवयव है। हमें ए दिया गया है, अतः ए परिवर्त निम्न है।
हम देख सकते हैं कि ये घटा a के बराबर है। अतएव a डैश बराबर घटा a। इस प्रकार a एक विषम सममित अवयव है। अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं। रेखीय प्रणाली को हल करने अथवा व्युत्क्रम निकालने में अवयव के लिए प्रारंभिक संक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका उपयोग अन्य गणनाओं के लिए भी किया जा सकता है। एक अवयव पर 6 प्रकार की प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा रूपांतरण किए जाते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों तथा 3 स्तंभों पर होती हैं। हम केवल प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं की चर्चा करेंगे, किंतु आप इन्हें आसानी से स्तंभों में बदल सकते हैं। प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं। 2 पंक्तियों का रूपांतरण। एक अशून्य संख्या के साथ एक पंक्ति का गुणा करना। एक पंक्ति में किसी अन्य एक पंक्ति को एक संख्या से गुणा करके जोड़ना। प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं। चलिए अब बारी बारी से इन्हें देखते हैं। 2 पंक्तियों का विनिमय। प्रतीकात्मक रूप से आईवी तथा जेवी पंक्ति के विनिमय को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है। एक पंक्ति में अशून्य संख्या से गुणा करना। प्रतीकात्मक रूप से आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में के से गुणा को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां शून्य के बराबर नहीं है। एक पंक्ति में किसी अन्य एक पंक्ति को एक संख्या से गुणा करके जोड़ना। प्रतीकात्मक रूप से आईवी पंक्ति के अवयवों में जैवी पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुणा करके जोड़ने को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है। जब इन संक्रियाओं को पंक्तियों पर निष्पादित किया जाता है, तब इन्हें प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया कहा जाता है, तथा जब इन्हें स्तंभों पर निष्पादित किया जाता है, तब इन्हें प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया कहा जाता है। व्युत्क्रमणीय अवयव। एक n गुणा n अवयव a को गैर विलक्षण अथवा व्युत्क्रमणीय कहा जाता है यदि और केवल यदि एक n गुणा n का अवयव b का अस्तित्व इस तरह हो कि ab बराबर ba बराबर in, जहां in एक तत्समक अवयव है। अवयव b को a का व्युत्क्रम अवयव कहा जाता है। इस उदाहरण को देखें। यहां a तथा b दिए गए हैं। हम आसानी से जांच सकते हैं कि ab बराबर ba बराबर तत्समक अवयव। इस प्रकार a व्युत्क्रमणीय है तथा b उसका व्युत्क्रम है। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का व्युत्क्रम। अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने का ये एक मजेदार तरीका है। हम पंक्तियों के साथ आसपास नजर डालते हैं, जोड़ना, गुणा करना तथा उनका गमागमन करना, जब तक हम तत्समक अवयव I के भीतर अवयव A नहीं बना लेते, तथा एक तत्समक अवयव में बदलाव करने से ये जादुई ढंग से व्युत्क्रम में बदल जाती है। प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं साधारण संक्रियाएं हैं, जैसे पंक्तियों को जोड़ना, गुणा करना तथा गमागमन करना। आइए हम अगली स्क्रीन में एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। उदाहरण। A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। हम अवयव A से शुरू करते हैं और इसे एक तत्समक अवयव I के साथ इसके आगे लिखते हैं। ये संवर्धित अवयव कहलाती है। अब हम A यानी बाईं तरफ के अवयव को तत्समक अवयव में बदलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तथा इस पर हर संक्रिया को लगाकर अवयवों को चढ़ाकर दाया पक्ष बनाते हैं। किंतु हम केवल प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं ही कर सकते हैं तथा हमें ये पूरी पंक्ति के साथ करना होगा। अवयव I के बाद अवयव A से शुरू करते हैं।
इस उदाहरण में हमारा पहला कदम पंक्ति 2 में पंक्ति 1 को जोड़ना है। फिर पंक्ति 1 में 5 से भाग दें। तत्पश्चात प्रथम पंक्ति का 2 गुना लें तथा द्वितीय पंक्ति से इसे घटाएं। घटा 1/2 से द्वितीय पंक्ति को गुणा करें। अब द्वितीय और तृतीय पंक्ति को गमागमन यानी आपस में बदलें। अंततः तृतीय पंक्ति को द्वितीय पंक्ति से घटाएं और हम पूर्ण कर चुके हैं। उदाहरण x ज्ञात कीजिए यदि निम्न आव्यूह दिया गया है। अब गणना करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर प्लस माइनस 4 वर्गमूल 3। उदाहरण दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। माना कि a दिया गया आव्यूह है। हम जानते हैं कि a को ai के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब गणना करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है। इस समीकरण में बाईं तरफ हम देख सकते हैं कि आव्यूह की प्रथम पंक्ति के सभी अवयव 0 हैं। अतएव a के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। क्या आप जानते हैं एक आयताकार आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह के अभिभूत नहीं होता है, क्योंकि गुणन ba तथा ab को परिभाषित तथा समान करने के लिए यह आवश्यक है कि आव्यूहों a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। यदि आव्यूह b आव्यूह a का व्युत्क्रम है, तब आव्यूह a भी आव्यूह b का व्युत्क्रम होगी। व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। एक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व में हो तो वो अद्वितीय होता है। यदि a तथा b समान कोटि की व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तब ab का व्युत्क्रम बराबर होगा b के व्युत्क्रम गुणा a के व्युत्क्रम के। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि a बराबर aij m गुणा n है, तब a डैश अथवा a का परिवर्त बराबर aj n गुणा m। यहां आव्यूह के परिवर्त के निम्नलिखित गुणधर्म दिए गए हैं। आव्यूह a एक सममित आव्यूह है यदि a डैश बराबर a हो। आव्यूह a एक विषम सममित आव्यूह है यदि a डैश बराबर घटा a हो। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। एक आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाएं इस प्रकार हैं। यदि a और b दो वर्ग आव्यूह इस तरह से हैं कि ab बराबर ba बराबर i, तब आव्यूह b आव्यूह a का व्युत्क्रम होती है तथा a व्युत्क्रम द्वारा निरूपित किया जाता है तथा आव्यूह a आव्यूह b का व्युत्क्रम होती है। एक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है यदि अस्तित्व में हो तो।